बिहार में सैलाब की वजह से अब तक 75 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। बिहार के 12 अजला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। 26 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब का शिकार हुए हैं। हुकूमत ने अभी तक 33 अफराद की मौत की तस्दीक की है। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत काम जारी है। राहत कार्य के सिलसिले में मजीद कई कदम उठाए गए हैं। राहत और बचाव के लिए खुसूसी हिदायत दी गई हैं। बिहार के जो अजला सैलाब में से मुतासिर हैं उनमें शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मशरकी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में सैलाब से अब तक 70 से ज्यादा अफराद की आपको बता दें कि हलाकत हो चुकी है, मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने 33 लोगों की मौत की तस्दीक अब तक की है। सैलाब से 26 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। मोतिहारी की अगर बात कर लें तो मोतिहारी में सैलाब से अब तक 19 अफराद की हलाकत हो गई है। यानी हालांकि आपको बता दें कि ये मौत का आंकड़ा कहा यह जा रहा है कि बढ़ता ही जाएगा जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई। अगर बात सीतामढ़ी की जाए तो सैलाब से 11 अफराद की हलाकत हुई। अररिया में सैलाब से 10 अफराद हलाक हुए हैं। शिवहर की बात करें तो शिवहर में सैलाब से 7 अफराद। पूर्णिया में सैलाब से 3 बच्चों समेत 7 अफराद की हलाकत हुई है। मधुबनी की बात कर लें तो सैलाब से 7 अफराद हलाक हुए हैं। दरभंगा की बता रहे थे, दरभंगा में सैलाब से 2। सुपौल की बात कर लें तो वहां पर 2 अफराद की हलाकत हुई है। सहरसा कोसी नदी में डूबने से 2 अफराद की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी में सैलाब का कहर बरपा है। सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा में भी सैलाब से कहर बरपा है। लगातार लोग परेशान हैं। तबरेज अंसारी के हुजूमी तशद्दुद के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस एस.सी. मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन सुनवाई करेंगे। इस मामले में रघुवर सरकार अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। अदालत ने पंकज यादव की अर्जी पर गुज़िश्ता दिनों सुनवाई की थी। हुकूमत से जांच का मुतालबा भी किया गया था। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह तबरेज अंसारी की मौत हुजूमी तशद्दुद के सबब हुई थी, जिसके बाद मुल्क भर में सरकार और शरपसंद अनासिर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। हुजूमी तशद्दुद मामले में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तबरेज अंसारी के कत्ल मामले में आज आपको बता दें कि समाअत है। झारखंड हाईकोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। पंकज यादव की अर्जी पर समाअत होगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कुछ ही देर में। रघुवर सरकार अदालत में आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तबरेज अंसारी कत्ल के मामले में आज अदालत में सुनवाई होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। हुजूमी तशद्दुद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पंकज यादव की अर्जी पर समाअत होने वाली है। रघुवर सरकार अदालत में, रघुवर दास सरकार अदालत में अपनी रिपोर्ट आज पेश करने वाली है। अदालत ने तबरेज समेत 18 अफराद के हुजूमी तशद्दुद में मारे जाने की रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि 18 अफराद की हलाकत हुजूमी तशद्दुद से हुई है। जस्टिस एस.सी. मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई होगी। तबरेज 17 जून को हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुआ था। चोरी के इल्जाम में तबरेज की शरपसंदों ने पिटाई कर दी थी। तबरेज मामले में 11 अफराद को हालांकि गिरफ्तार किया गया था और इसी पूरे मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में समाअत होने वाली है। और एक बार फिर से बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर सैलाब ने कहर बरपा कर रखा है। 12 अजला मुतासिर बताए जा रहे हैं सैलाब के कहर से। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ब्रिजम जुड़ रहे हैं। ब्रिजम, ये बताइएगा, लगातार आप सैलाब के कहर को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात वजीर आला नीतीश कुमार की जाए तो उनका कहना है कि पहले से ज्यादा राहतकारी काम जो है की जा रही है। क्या जमीनी सतह पर राहत और बचाव का काम दिखाई दे रहा है? देखिए, राहत और बचाव के काम में तमाम पदाधिकारी तो लगे हुए हैं। सैलाब इतना बड़ा है, बाढ़ इतने बड़े तादाद में आई है। 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ के गाल में हैं और ऐसे हालात में 12 जिलों में जो हालात खराब है वो सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी में आप समझिए कि 17 ब्लॉक हैं, जिसमें 16 ब्लॉक में पानी भरा हुआ है और ऐसे हालात में लोग पूरी तरह से परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब ये है कि अब खाने को मोहताज हो रहे हैं लोगों के पास अब खाने को सामान नहीं रह गया है। प्रशासनिक महकमे की तरफ उन्होंने नजर घुमाया हुआ है कि प्रशासन की तरफ से यदि उन्हें कोई सुविधा मिल जाए
तो उनके खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। लेकिन तमाम जगहों पर प्रशासन नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि कई जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। कई जगहों पर लोग घिरे हुए हैं, पानी के चारों तरफ घिरे हुए हैं और उन तक अभी तक भोजन नहीं पहुंच पाया है, खाना नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे हालात में परेशानी है और लगातार परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। सना जी, जाहिर सी बात है, और सैलाब से लोग परेशान हैं, उनकी मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम होती हुई दिखाई दे रही। बेहद शुक्रिया ब्रिजम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त अपडेट से हमें हमकिनार करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल बात गुजरात की करेंगे। गुजरात से आज आजमीन हज का पहला काफिला रवाना होगा, लेकिन आजमीन हज की पहली परवाज में ही ताखीर हुई। सुबह 7:20 की फ्लाइट अब दिन में 11 बजे उड़ान भरेगी। ताखीर के लिए गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन का मौजूद न होना बताया जा रहा है। ये इल्जाम कांग्रेस एमएलए इमरान खेड़ावाला ने लगाया है। आपको बता दें कि आज 420 आजमीन पर मुश्तमिल काफिला मुकद्दस सफर पर रवाना होगा। प्रियंका गांधी आज यूपी के लीडरों के साथ दिल्ली में अहम मीटिंग करेंगे। मीटिंग में यूपी कांग्रेस सदर राज बब्बर भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में यूपी में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में जिला सुदूर का भी इंतखाब किया जाएगा। दिल्ली की मायापुरी में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ मारपीट और बदसलूकी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अनिल पांडे और माधुरी गुज़िश्ता शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और हेलमेट ना पहनने की वजह से रोके गए थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों शराब के नशे में धुत थे। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।